नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। आज सदन में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा का दिन है। ये चर्चा दोपहर 12 बजे से शुरू होनी थी। अचानक विपक्ष ने वेल में आकर हंगामा किया और इसके बाद सदन की कार्यवाही दोपहर 1 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। इस मुद्दे पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर निशाना साधा। किरेन रिजिजू का आरोप है कि अब विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। 12:15 पे शुरू होना था। उससे 10 मिनट पहले अपोजिशन पार्टी एक नया मुद्दा लेके आते हैं कि सरकार ऑपरेशन सिंदूर चर्चा से पहले एक लाइन ऑफ कमिटमेंट दे दो कि इसके बाद एसआईआर मुद्दे पर चर्चा होंगे। पार्लियामेंट ऐसे नहीं चलता है। पार्लियामेंट में हम लोग एक दूसरे का बातचीत सुन करके फिर बीएससी में निर्णय करके फिर डिसीजन देता है। ये अचानक जब सबने फैसला कर लिया कि ऑपोजिशन पार्टी और रूलिंग पार्टी मिल करके ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करेंगे और 16 घंटे आज रात 10 बजे तक बहस होगा, फिर कल भी होगी, तो अचानक चर्चा से 10 मिनट पहले एक कंडीशन लेके आना, ये तो ठीक नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी और ऑपोजिशन पार्टी अब ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा से क्यों भाग रहे हैं, मैं ये सवाल करना चाहता हूं। अब देश सुनना चाहता है। आप लोगों ने डिस्कशन इसके लिए 2 महीने से मांग की है। हम लोगों ने तो शुरू दिन से कहा है, पहले दिन से, कि हम ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए रेडी है। अब ये कोई तरीका नहीं होता है। आप ऑपरेशन सिंदूर चर्चा से भागने के लिए अब रास्ता ढूंढ रहे हैं, ये तो ठीक नहीं है। मौलाना साजिद रशीदी के डिंपल यादव पर अभद्र टिप्पणी करने और बीजेपी और एनडीए सांसदों ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा ने मौलाना साजिद रशीदी के बयान को महिलाओं और डिंपल यादव का अपमान बताया। दरअसल साजिद रशीदी ने डिंपल के पहनावे पर अभद्र टिप्पणी की थी। मस्जिद में मीटिंग के बाद यह टिप्पणी की गई थी। और एनडीए के सांसद देखिए यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सीधे तौर पर ये प्रदर्शन भी एक तरह से कह सकते हैं कि अनोखा है, क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के सांसद डिंपल यादव के पहनावे को लेकर के लगातार सवाल हो रहे थे। साजिद रशीदी ने सवाल खड़े किए थे इन सभी मुद्दों पर। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, उसके बाद मोर्चा जो है वो संभाला है एनडीए के सांसदों ने। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बीजेपी के सांसद हैं, इसके अलावा एनडीए के सांसद हैं, महिला सांसद हैं, और ये सभी डिंपल यादव के खिलाफ जो बयान आया है उसके समर्थन पर वो पार्लियामेंट के गेट पर आए हैं। उधर एनडीए सांसदों के प्रदर्शन पर बोली डिंपल यादव, अच्छा होता मणिपुर पर भी ऐसा प्रदर्शन करते, मणिपुर की महिलाओं के लिए भी बात करते तो अच्छा होता। आपको बता दें, आज मौलाना साजिद रशीदी के बयान के खिलाफ एनडीए सांसदों ने डिंपल यादव के समर्थन में संसद परिसर में प्रदर्शन किया। अगर अच्छा होता जब मणिपुर जैसी घटना हुई थी, जो सोशल मीडिया में जिस तरह के फुटेजेस आए थे, अगर इसी तरह वो प्रदर्शन करती, मणिपुर घटना को लेकर महिलाओं के साथ खड़ी दिखाई देती, और जिस तरह हमारे भारत में जो अभी जो सिंदूर की जो ये पूरा जो ये लड़ाई छिड़ी, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, बड़े बड़े मंत्री मंचों से किस तरह की बयानबाजी करी हमारे फौज के अफसरों के लिए, अगर उनके साथ वो खड़ी दिखाई देती तो मैं समझती हूँ ज्यादा अच्छा होता। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने मौलाना रशीदी पर तीखा वार किया। साथ ही तमाम महिला सांसदों ने भी मौलाना रशीदी और समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लिया। माननीय सांसद श्रीमती डिंपल यादव जी एक धर्म स्थल पर गई थी, मस्जिद में गई थी, और वहां पर एक शख्स ने उन पर बहुत ही अभद्र टिप्पणी करी। लेकिन चौंकाने देने वाली बात यह है कि तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देते हुए उनके पतिदेव जो स्वयं एक माननीय सांसद है श्री अखिलेश यादव जी, उनकी पूरी पार्टी और पूरा का पूरा विपक्ष एकदम मौन धारण करे हुए है, चुप्पी साधे हुए। मैं जानना चाहती हूँ, क्या तुष्टीकरण की राजनीति एक महिला के सम्मान
से भी ऊपर उठ गई है? क्या तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देना इतना जरूरी है? आप भी जानते हैं, कहा जाता है मौनम स्वीकृति लक्षणम है। तो मैं पूछना चाहती हूँ, क्या सपा और पूरा विपक्ष और माननीय अखिलेश यादव जी क्या उस शख्स की अभद्र टिप्पणी में सहमति जताते हैं? तो समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि वो कोई भी कपड़ा पहने, इस पे क्या ऐतराज? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि उनकी आदरणीय धर्मपत्नी अखिलेश यादव जी की आदरणीय धर्मपत्नी पर इतनी अभद्र टिप्पणी एक शख्स करके चला जाता है, पूरा का पूरा विपक्ष, पूरी की पूरी सपा, उनके पतिदेव स्वयं चुप्पी साधे हुए हैं। मैंने कहा ना, मौनम स्वीकृति लक्षणम। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का घटक दल हर नारी के सम्मान के लिए खड़ा रहेगा, चाहे वो विपक्ष की ही सांसद क्यों ना हो। धन्यवाद। ये थे बांसुरी सराज, अनूप गुप्ता, न्यूज 18 नेटवर्क, दिल्ली। मौलाना साजिद ने उनके बारे में बहुत गलत बोला है और एक महिला का अपमान किया है, तो इसमें कोई पार्टी की बात नहीं है, इसमें महिला का अपमान हुआ है और हम सब जितनी भी महिलाएं हैं यहाँ पर खड़े होकर हम उसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा एक बार हो जाएगा तो लोग बार बार ऐसा करेंगे, तो इस चीज को अभी जड़ से दबा देना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी हमेशा महिलाओं के लिए, सशक्तिकरण के लिए हमेशा आगे आते हैं, तो हम सब मिलकर वो लड़ाई लड़ रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी का मसला है, समाजवादी पार्टी के सांसद का मसला है, फिर ऐसे में आप लोग सवाल कर रहे हैं। ये मसला देश का है और देश की महिलाओं का मसला है। तो ये मौलाना साहब ने हरकत की है, वो देश की सभी माननीय सांसद और देश की मातृशक्ति का उन्होंने घोर अपमान किया है, शर्मसार किया है। आपके माध्यम से कहना चाह रही हूँ कि मौलाना जी, आप चुल्लू में पानी लेकर के अविलंब डूब मरिए। और उन समाजवादी पार्टी के नेताओं का भी कहना चाहती हूँ, जिनकी पत्नी को उनके आगे में शर्मसार किया गया, अपमान किया गया और वो मुंह बंद रखे हैं। ये क्या राजनीति करते हैं? जो माननीय अपने घर की महिला का सम्मान नहीं दिला सकते, वो देश का क्या सम्मान करेंगे? बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने भी मौलाना साजिद रशीदी के बयान की निंदा की। अखिलेश यादव या कांग्रेस जिस तरह से चुप है, डिम्पल हमारी सांसद हैं, उस पर अफरीदी ने जिस तरह का अपमानजनक टिप्पणी किया है, हमारे विचारों से मतभेद हो सकते हैं, हमारी पार्टी अलग अलग हो सकती है, लेकिन वो पार्लियामेंट की हमारी एक सांसद हैं, देश की महिला हैं, और उन पे इस तरह की अपमानजनक टिप्पणी करने के बाद भी इतनी बड़ी तुष्टीकरण है कांग्रेस की, समाजवादी की, कि उसके खिलाफ एक शब्द नहीं कहा जा रहा है। हम उसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। उधर बीजेपी के प्रदर्शन के बाद समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने भी मौलाना के बयान की निंदा की। तो हमारे नेता तो है ही हैं, समाजवादी पार्टी के नेता तो ही, हमारे नेता तो ही हैं, साथ ही साथ डिम्पल जी देश की सभी महिलाओं के लिए एक आदर्श हैं, एक प्रेरणा का स्रोत हैं, और उनके बारे में इस तरह की किसी प्रकार की कोई टिप्पणी करता है तो निंदनीय है और ये घटिया बयान है। इस तरह के बयान कोई पागल कर सकता है। साजिद रशीदी के डिम्पल यादव पर विवादित टिप्पणी पर बवाल हुआ है। न्यूज 18 से बातचीत में बोले साजिद रशीदी, मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा। साजिद रशीदी ने ये बात कही और कहा कि क्या डिम्पल मंदिर में सर ढककर नहीं जाती? मंदिर में सर ढककर जाती हैं तो मस्जिद क्यों नहीं? बता दें, मौलाना साजिद रशीदी ने समाजवादी पार्टी के सांसद डिम्पल यादव पर एक भद्दा कमेंट किया, जिसके चलते मौलाना की मुश्किलें बढ़ गई, उन पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बयान कोई आपत्तिजनक नहीं है। मैं जिस समाज से आता हूं, जिस इलाके से आता हूं, वहां औरतों का सर पे पल्लू ना होना, उसको भी इस तरह के लफ्ज बोल देते हैं कि तू नंगी घूम रही है। ये कोई आपत्तिजनक बात नहीं है। आप इस चीज से समझिए कि उन्हीं के बराबर में बैठी हुई इकरा हसन जो एमपी भी हैं, उनको देखिए आप कैसे बैठी हुई हैं, क्योंकि हमारा समाज इस चीज को अलाउ नहीं करता। हमारा समाज नहीं मानता इस चीज को। वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर मैंने ऐसी बात कही है तो मेरा मकसद ये तो था ही नहीं कि उन्होंने कपड़े ही नहीं पहने। मेरा मकसद तो ये था कि जो मर्यादा उन्होंने भंग की है मस्जिद की, वो गलत है। दूसरी बात ये है कि उनसे खुद पूछिए, एक सवाल कीजिए और न्यूज 18 का कैमरा जाए वहां और पूछे उनसे कि आप जब मंदिर जाती हैं, क्या आपके सर पे पल्लू होता है कि नहीं होता है? जब आप मंदिर में बिना पल्लू के नहीं जा सकती, तो आप मस्जिद में कैसे आ गई? ये कैसे हिम्मत हो गई आपकी कि मस्जिद की मर्यादा को तार तार कर दिया आपने? तीसरी बात ये है, वो कहते हैं, अखिलेश यादव कहते हैं कि हम तो मस्जिद विजिट करने गए थे। विजिट का मतलब बैठकर चाय नाश्ता थोड़ा ही है। आप वहां मस्जिद को देखते
और देखने के बाद फिर इमाम साहब का जो हुजरा है बराबर में, वहां बैठते, वो भी 5 स्टार से कम नहीं है, वहां बैठकर आप सियासी चर्चाएं करते, लेकिन आपने मस्जिद में बैठकर चाय नाश्ता भी किया है। तो ये सब मस्जिद की मर्यादाओं को बालाए ताक रखकर इस तरह की बातें की गई हैं। मेरा बयान बिल्कुल कोई गलत बयान नहीं है। आप कह रहे हैं मर्यादा की बात आप रख रहे हैं, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि आप भी मर्यादा में रहकर ये बात कर सकते थे। इस पर बहुत जो लोग हैं, बीजेपी के जो नेता हैं, वो भी अपनी प्रतिक्रिया ऐसे जता रहे हैं कि ये एक महिला विरोधी बयान है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये कहा जा रहा है कि अच्छे शब्दों का भी चयन कर इस बात को रखा जा सकता था। इससे अच्छे शब्द क्या हो सकते थे? नंगे सर मैंने बोल दिया तो क्या बुरा बोल दिया? ये इससे अच्छा शब्द क्या बोलता मैं? आपको लगता है कि अगर माफी की मांग रखी जाए तो क्या आप डिम्पल यादव से माफी मांगेंगे? नहीं, मैं जब माफी मांगूंगा जब डिम्पल यादव ये स्पष्टीकरण दे दें टीवी पर आकर कि मैं मंदिर में भी बिना पल्लू के, और जिस अवस्था में आप मस्जिद में बैठी हुई थी उसी अवस्था में मैं मंदिर में भी जाती हूँ। मतलब जब वो आपके जवाब का बयान देंगी तब अगर जब वो बयान दे देंगी तो मैं ठीक है, फिर मैं माफी मांग लूंगा। सवाल ये है कि जब मंदिर में बिना पल्लू के नहीं जा सकती, जिस अवस्था में मस्जिद में थी उसमें नहीं जा सकती, तो फिर मैं किस चीज का माफी मांगू? आप इसका मतलब ये है अपने इष्ट, अपने भगवान की तो मर्यादाओं को सामने रखती हैं और हमारी मर्यादा आपके सामने कुछ भी नहीं है। तो रशीदी साहब, आपको लगता है कि जो बयान आपने दिया वो आपके हिसाब से बिल्कुल ठीक था? नहीं, मेरे हिसाब से बयान बिल्कुल भी गलत नहीं है। और रही बात FIR की, देखेंगे उसको जैसा भी होगा। एनडीए सांसदों ने डिंपल के समर्थन में मौलवी साजिद रशीदी की घेराबंदी की तो लखनऊ में समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद इखलाक ने हजरतगंज में मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ तहरीर दी। इस मुद्दे पर सपा कार्यकर्ताओं में साजिद रशीदी के खिलाफ भारी गुस्सा है। एक मिनट मौलाना साजिद रशीदी ने टीवी चैनल के माध्यम से हमारे देश के सांसद आदरणीय डिंपल यादव जी का अपमान करने का काम किया था। हम लोग 2 दिन से चाहते थे कि वो माफी मांग लें, मगर उन्होंने माफी नहीं मांगी। नेताजी हमें सिखा के गए थे कि माफ़ करने वाला सबसे बड़ा होता है। उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी तो आज हम लोगों ने कानून का दरवाज़ा खटखटाया है। संविधान जो हमें ताकत देती है उस पर हम आज आगे आए हैं। हजरतगंज थाने में आए थे आज हमने एक एप्लीकेशन दी है। हम ये सरकार से मांग करते हैं, इंस्पेक्टर साहब से मांग करते हैं कि ऐसे लोग के सख्त से कार्रवाई करें जो देश और समाज को बांटने की बात करें। लोकसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा, लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित। तो लोकसभा में विपक्ष ने जबरदस्त हंगामा किया है, जिस कारण सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। सदन की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, लोकसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिला। लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। विपक्ष का जो रवैया रहा लोकसभा में, वो स्पष्ट इस निष्कर्ष को साबित करता है कि कांग्रेस पार्टी और उनके मित्र दल विपक्ष में सिंदूर के ऊपर, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के ऊपर हमारे जवानों ने, हमारे सेना बलों ने जिस प्रकार से भारत का गौरव बनाया, उस पर चर्चा करने से भाग रहे हैं। ये निंदनीय है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और उनकी मानसिकता, नकारात्मक मानसिकता का एक प्रमाण है कि वो देश के साथ नहीं खड़े हैं, देश की जनता की भावनाओं के साथ नहीं खड़े हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक नया कीर्तिमान बनाया है। वो राज्य के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर बने रहने वाले पहले नेता बन गए हैं। उन्होंने पहले मुख्यमंत्री रहे पंडित गोविंद वल्लभ पंत का रिकॉर्ड तोड़ा है। योगी आदित्यनाथ अब तक 8 साल और 132 दिन का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। गोविंद वल्लभ पंत का कुल कार्यकाल 8 साल और 127 दिन का रहा। योगी आदित्यनाथ ने 19 मार्च 2017 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 2022 में वो लगातार दूसरी बार सीएम बने। कुशीनगर में पक्षकारों ने खुद ही बुलडोजर चलाकर गडहिया मस्जिद को ध्वस्त कर दिया। 8 जुलाई से गडहिया मस्जिद के पक्षकारों ने हथौड़े से मस्जिद को तोड़ने का काम शुरू किया था, लेकिन 2 बार गडहिया मस्जिद को तोड़ने का काम रुक गया, जिसकी वजह से शिकायतकर्ता अरविंद किशोर शाही ने तहसील प्रशासन को शिकायत की और फिर तहसील प्रशासन ने गडहिया मस्जिद के पक्षकारों को फटकार लगाते हुए जल्द अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। तहसील प्रशासन की फटकार के बाद गडहिया मस्जिद के पक्षकारों ने खुद ही मस्जिद पर बुलडोजर चलाया, मस्जिद को जमींदोज कर दिया।
तमकुहीराज तहसील ने अवैध कब्जे को लेकर 27 अक्टूबर 2024 को बेदखली का आदेश दिया। मामला गडहिया चिंतामणि की गडहिया मस्जिद का है। अवैध कब्जा हटाने के लिए मस्जिद पर 3 मार्च को नोटिस चस्पा किया गया था और मस्जिद पक्षकारों को 8 अप्रैल तक अवैध कब्जा हटाने के निर्देश थे। गडहिया मस्जिद को बचाने के लिए मस्जिद पक्षकार हाईकोर्ट गए थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कुशीनगर प्रशासन को 6 महीने के अंदर मामले का निस्तारण करने के निर्देश दिए थे। कुशीनगर एसडीएम न्यायालय में दाखिल वाद पर एडीएम न्यायालय ने तहसील न्यायालय की बेदखली के आदेश को जारी रखा था।